नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये। आज मैं समाज के हितार्थ एक उपयोगी विषय पर अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। चाहे कोई व्यक्ति हो अथवा समुदाय, जब उसे अभाव की स्थिति से गुजरना पड़ता है, अपने सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में वह असमर्थ होता है, तो उस अवस्था में उसे किसी अन्य से ऋण लेना पड़ता है। यह समाज का स्वाभाविक सिद्धांत है। ऋण लेने वाले ऋण लेकर अपना काम पूरा करते हैं, परंतु उसमें दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऋण लेकर अपना काम करके उस बात को भूल जाया करते हैं। दूसरे वैसे तरह के लोग होते हैं कि जिससे उन्होंने ऋण लिया, उस ऋण को चुकता करने का पूर्णतः प्रयास करते हैं, आकर्मिक रूप से उसे वापस भी कर देते हैं। यह ऋण लेने वालों का दो वर्ग है। मानव जाति जन्म लेने के बाद, चैतन्य होने के बाद, प्रकृति से कदम कदम पर वह ऋणग्रस्त है। प्रकृति कदम कदम पर उसका सहयोग करती है, संरक्षण करती है। प्रकृति को महत्व नहीं दिया जाए तो मानव जाति का अस्तित्व ही नहीं है। परंतु यहाँ भी वे दो वर्ग के लोग होते हैं। प्रकृति से सब कुछ उन्हें प्राप्त होता है, परंतु उन्होंने क्या लिया, उन्हें क्या मिला, इन बातों को वह पूर्णतः भूल जाते हैं। दूसरा संवर्ग यह होता है कि यह प्रकृति से जो हमें प्राप्त हुआ उसे याद रखता है और उसके एवज में प्रकृति के प्रति श्रद्धा रखना, उसके रक्षण का प्रयास करना, उसके प्रति सद्भावना रखना इत्यादि वह व्यवहार करता है। इन्हीं सिद्धांतों से प्रकृति पूजन की परंपरा उत्पन्न होती है। जिन लोगों ने नदियों को पूज्य माना, उसकी पूजा की, इस पूजा का परिणाम हुआ कि लाखों वर्ष से नदियां यथावत समाज का कल्याण करने में समर्थ रहे। उन लोगों ने वन को संरक्षित किया, वन प्राणियों को संरक्षित किया। सनातन परंपरा में हरे पेड़ को काटना जीव हत्या जैसा अपराध माना गया है। यह सिद्धांत जो हैं प्रकृति संरक्षण के सिद्धांत हैं। किसी जीव की हत्या करने का आपको अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार वन और वन जंतु संरक्षित और सुरक्षित रहे। प्रकृति में चाहे वो जल हो, वायु हो, मिट्टी हो, अग्नि हो, कहीं भी उसे प्रदूषित करने का आपको अधिकार नहीं है। समाज में ऐसे सिद्धांत सनातन परंपरा में बनाए गए हैं। एक सबसे उपयोगी वृक्ष पीपल है। पीपल की मान्यता सनातन परंपराओं में सबसे ज्यादा है। श्रीमद् भागवत गीता में
भगवान श्री कृष्ण ने अपने को पीपल स्वरूप माना है। गीता तो लोग पढ़ते हैं, परंतु इन विषयों पर सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने पीपल को अपना स्वरूप क्यों माना। इसलिए माना कि पीपल जो है अनवरत है, प्राणवायु यानी ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। उसके नज़दीक जाने से, रहने से नाना तरह की व्याधियाँ, ज्वर आदि समाप्त हो जाती हैं। तो जो संसार का प्रतिपालक है उसे विष्णु कहा जाता है। कृष्ण भी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इसलिए तत्वतः श्री कृष्ण ने इस बात को कहा कि मैं वनस्पतियों में पीपल हूँ। सनातन परंपरा में पीपल को सर्वश्रेष्ठ वनस्पति माना जाता है। पीपल की वंदना की जाती है। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकरमेव च पत्रे पत्रे देवानां वासुदेव नमोस्तुते। अब यह विचार का विषय है कि इस सृष्टि का निर्माण भी शक्ति के द्वारा होता है, इसका पालन भी शक्ति के द्वारा होता है, इसका विघटन भी शक्ति के द्वारा होता है। तो जो वनस्पति शक्ति स्वरूप है, अनवरत शक्ति प्रदान करता है, इस बात को ध्यान रखते हुए हमारे देश में पूर्वाचार्यों ने, महर्षियों ने वनस्पति पूजन की प्रथा कायम की, जिसके आधार पर नदी, वन, पर्वत, विभिन्न तरह के जंतु संरक्षित और सुरक्षित रहें। दूसरे विचारधारा वाले लोग जो हैं, जो ऋण तो लेते हैं पर उन्हें वापस नहीं करना चाहते हैं, वैसे लोगों ने नदियों को विकृत किया, नाला के रूप में बना दिया, पर्वतों को तोड़ डाला, वनों को खत्म कर दिया, बहुतेरे वन जंतु विलुप्त हो गए। इसका कारण यह मानव ही है। इस विषय पर आज इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरुपद